और चलिए करते हैं शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ। बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग आपको बता दें, युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान यह है कि युद्ध विराम खत्म करने पर विचार किया जा सकता है। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों की मौत से युद्ध विराम खत्म होगा, फिर जब जंग होगी तो दुनिया देखेगी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद में उनका ये बड़ा बयान सामने आया है, जो ये तो स्पष्ट बता देता है कि किस तरह से वो खुद बड़े सुपर एक्साइटेड नजर आते हैं। वो खुद चाहते हैं कि इस युद्ध का जो आगाज हुआ वो शांतिपूर्वक ही सही, लेकिन जल्दी से कहीं ना कहीं इसका अंत होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप डील और जंग के बीच में कंफ्यूज हैं? डील पर ट्रंप क्या कंफ्यूज हैं? ऐसा क्यों उनके साथी कहते हैं? आइए आपको बताते हैं ईरान से डील को लेकर क्या बड़ी बातें कही जा रही है। दरअसल ईरान से बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। और ईरान से डील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये भी बड़ा असमंजस वाला वाक्य है। अगर डील हुई तो वीकेंड तक बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन अगर डील नहीं हुई तो क्या? तो होगा विध्वंस। ईरान के साथ कुछ भी हो सकता है, ये स्पष्ट कहा गया। लेकिन संवर्धित यूरेनियम पर आखिर क्या बात है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करना चाहता हूं। हम ईरान में जाकर यूरेनियम लेकर ही आएंगे और सिर्फ अमेरिका और चीन के पास में ही यूरेनियम लाने की ताकत है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात कही गई। लेकिन आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या बात है? उसके तर्क दरअसल समझौता होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। दावा यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत ही जल्द खुलने वाला है, लेकिन लेबनान में अटैक का मुद्दा अलग होगा। जो अभी हालात हैं उसमें लेबनान शामिल नहीं है। लेकिन आखिर ट्रंप के जो बयान सामने आए उसके मायने क्या? ट्रंप को अभी भी डील की ज्यादा उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती। खासतौर से यूरेनियम पर ट्रंप की जो जिद है वो ही डील में बड़ी बाधा बन रही है। हॉर्मुज तभी खुलेगा जब डील फाइनल होगी, और डील फाइनल होगी इसमें बड़ा असमंजस है, ये तो स्पष्ट हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की जो मंशा है फिलहाल वो तो यही नजर आती है। क्या मिडिल ईस्ट में तीसरा विश्व युद्ध रुकने वाला है, या फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए शांति का सबसे बड़ा ढोंग रचा जा रहा है? एक तरफ अमेरिका की धमक, दूसरी तरफ ईरान का बारूदी पलटवार। ना अमेरिका झुका ना ईरान टूटा, तो फिर ये डील आखिर कैसे हुई जिसमें बारूद की गंध भी और समझौतों की मेज भी? आज खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो राज जो दुनिया की तकदीर तय करने वाला है। ना जंग में फतेह, ना पीस का अंदेशा। तो फिर ये पीस डील कैसी है बॉस? पश्चिम एशिया की जमीन पिछले कई महीनों से सुलग रही है। बम बरस रहे हैं, मिसाइलें आसमान का सीना चीर रही हैं। अमेरिका और इजराइल ने कसम खाई थी कि ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ईरान अड़ा रहा, लड़ा रहा। और अब खबर आ रही है कि पर्दे के पीछे एक अंतिम समझौता यानी इंटरिम डील की खिचड़ी पक रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में शांति की शुरुआत है, या फिर सिर्फ जंग पर एक छोटा सा ब्रेक है? क्योंकि एक तरफ समझौते की बात हो रही है और दूसरी तरफ ईरान के रौद्र रूप से कुवैत, बहरीन और इराक थर थर कांप रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे मुल्क सहमे हुए हैं। कब ईरान का कौन सा ड्रोन उनके तेल के कुओं को खाक कर दे? इस पूरी डील के केंद्र में है दुनिया की वो रग जिसे दबाकर ईरान पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है।
यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का 1/3 तेल इसी रास्ते से गुजरता है। जंग की वजह से ये रास्ता ब्लॉक है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये समझौता कोई दिल का मिलना नहीं, बल्कि मजबूरी का सौदा है। अमेरिका को तेल चाहिए और ईरान को अपने फ्रीज हुए अरबों डॉलर। बात सिर्फ तेल की नहीं है, बात कुर्सी की भी है। ट्रंप के सिर पर नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव की तलवार लटक रही है। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी जनता को दिखाना है कि वो शेर हैं और उन्होंने ईरान को झुका दिया। वो ईरान के यूरेनियम भंडार पर रोक का तमगा अपने सीने पर सजाना चाहते हैं। लेकिन ईरान का तेवर देखिए। आर्थिक तबाही झेलने के बाद भी आयतुल्ला मुस्तफा की फौज अपनी मिसाइलें सरेंडर करने को तैयार नहीं है। डील की टेबल सजी है, लेकिन खाड़ी के देशों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका तो 7 समंदर पार बैठा है। भुगतना इन खाड़ी देशों को पड़ता है। जब जब अमेरिका ईरान को दहलाता है, ईरान का गुस्सा कुवैत, बहरीन और इराक पर मिसाइलें बनकर टूटता है। यूएई और सऊदी अरब कतर के साथ कोने में बैठकर सिर्फ तमाशा देखने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान का रौद्र रूप कितना विनाशकारी हो सकता है। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू इस डील से आग बबूला है। इजराइल का साफ मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह किए बिना कोई भी समझौता सुसाइड नोट पर दस्तखत करने जैसा है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये कोई पीस डील नहीं, बल्कि सिर्फ जंग का टाइम आउट है। इस समझौते के तहत जो सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है, उन्हें भविष्य के ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। अमेरिका ईरान को कोई परमानेंट सुरक्षा गारंटी नहीं देगा। इजराइल ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता रहेगा। तो फिर बदला क्या? बदला सिर्फ इतना कि ईरान ने शर्त रख दी है कि अगर डील चाहिए तो इजराइल को लेबनान और हिजबुल्लाह पर हमले रोकने ही होंगे। यही वजह है कि ट्रंप ने हाल ही में तेल अवीव पर दबाव बनाया कि बेरूत पर बमबारी कम की जाए। लेकिन क्या इजराइल मानेगा? क्या ईरान सुधरेगा? जवाब है कतई नहीं। तो लब्बुलुआब यह है कि
ये जो पीस डील की बिसात बिछाई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। ये एक ऐसा मरहम है जो कैंसर के घाव पर लगाया जा रहा है। होर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। ईरान को उसके पैसे मिल जाएंगे। ट्रंप को चुनाव में फायदा मिल जाएगा। लेकिन जो बारूद का ढेर मिडल ईस्ट में जमा है, उसकी चिंगारी बुझने वाली नहीं है। मिसाइलें आज नहीं तो कल फिर गरजेंगी, क्योंकि अविश्वास की खाई इतनी गहरी है कि जिसे समझौते का कोई भी कागज नहीं भर सकता। ये शांति नहीं, सिर्फ महाविनाश से पहले की कुछ पलों की खामोशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।